शुरान साहब, आप इतना बड़ा दावा करते हैं कि हम लोहारू हल्के से कांग्रेस की टिकट लेकर के आएँगे, लेकिन लोहारू हल्के में तो इतने बड़े-बड़े साहूकार बैठे हैं, वे कहते हैं कि कांग्रेस की टिकट तो हम जेब के अंदर रखते हैं। नरसिंह भाई, कांग्रेस पार्टी की नीतियां जो आप देखेंगे, उसमें पैसे की राजनीति का कोई महत्व है नहीं। और पिछले कुछ समय से यदि राहुल गांधी जी को, केसी वेणुगोपाल जी को, खड़गे जी को आप सुनेंगे, तो हम लोगों ने पैसे की राजनीति को दरकिनार करके, जहां टिकटों की बात आई, तो भी हमने साधारण कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। वो लोग संघर्ष करते हैं पार्टी के लिए। हमारे लिए पार्टी के लिए संघर्ष कौन करता है वो महत्वपूर्ण है, किसके पास कितने पैसे हैं ये पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं। नरसिंह भाई, आप लोग देखेंगे लोहारू हल्के में करीबन करीबन 9,000 कुछ वोटों से कांग्रेस पार्टी जीती है। और जिसमें से हमारा जो कर्म क्षेत्र है, सिवानी क्षेत्र, वहां 4500 वोटों से कांग्रेस जीती है। जब हम जहां मेहनत कर रहे थे मजदूरों के बीच, कोरोना काल में आप लोग देखोगे, हम उन लोगों को, मनरेगा मजदूरों को मास्क बांट रहे थे, दवाई बांट रहे थे, तब ये दावा करने वाले अपने ऐसी कमरे से बाहर नहीं निकल की राजनीति करते हैं। मैं उनको चैलेंज देता हूँ, कि वो पैसे के दम पे लोहारू हल्के के 5 वोट भी मेरे को ये खरीद के दिखा दें कि ये 5 वोट हमने पैसे में खरीद लिए। पैसे से वाई लूटी जा सकती है। पैसे से जो ये महिलाओं का नाच और करवा रहे हैं ना, ये नाच करवाया जा सकता है, अखबार में निकलवाई जा सकती है, या कहीं ना कहीं तामझाम जताया जा सकता है। लेकिन लोगों का दिल जीतने के लिए आपका दिल होना चाहिए, पैसा। 8 से 10 साल में मैं करीबन करीबन 10 से 12 स्टेट में मैंने काम किया है, अलग अलग पोजीशन पे मैंने काम किया है। जहां पार्टी ने, हमारे नेताओं ने मेरे पे विश्वास जता के भेजा है, मैंने वो काम किया है। और मैं उनके ही दिशा निर्देश, आज भी हम जो मीटिंग कर रहे हैं वो भी उनके दिशा निर्देशों की मीटिंगें करो और लगो, तैयारी के लगे हुए। नो वाला भाई, हरियाणा की जनता का सोया भागा जा गया और राजीव बतानी सेवक बन के हल्के के में आ गया। ये पंक्तियां जल्द ही आपको सुनाई देंगी, क्योंकि राजीव बतानी जी है वो अपनी उकार भर चुके हैं लोहारू हल्के से, और इनकी जो है वो दूसरी मीटिंग जो है बड़ी मीटिंग है बैल के अंदर रखी गई है। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, फिलहाल बैल के अंदर पहुंचे और बैल के अंदर राजीव बतानी जी ने जो बड़ी उंकार भर दी है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव है वो बिल्कुल सिर के ऊपर है, और उन्हीं के मद्देनजर आज राजीव बतानी जी ने इतनी विशाल जनसभा की है, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हुए हैं, और एक बुलावे के ऊपर और इतने लोगों की संख्या यहाँ पर पहुंच जाना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात भी है। तो राजीव बतानी जी हमारे साथ मौजूद, बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। सर, एक बुलावे के ऊपर और इतनी जनता आपने इकट्ठी कर ली, इसका राज क्या है? नहीं, ये कोई ऐसी राज वाली बात नहीं है। हम प्यार प्रेम से लोगों के बीच में रहे हैं, और उन्होंने, कई लोगों ने तो मुझे कहा कि ऐसा करना चाहिए कि बार बार जो हमारे इलाके में कभी टिकट आई नहीं तो हमें प्रयास करना चाहिए। तो इन लोगों ने मेरे को अप्रोच किया है, तो मैं इन लोगों के सहारे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर, लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या आपको लगता है कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है? कांग्रेस की सरकार 101% हरियाणा में आनी है। हाँ बिल्कुल। तो सर, बात करूंगा लोहारू हल्के की। लोहारू हल्के की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है, क्योंकि लाइन में लगे हुए काफी अरबपति है, करोड़पति है। वो कह रहे हैं कि लोहारू हल्के से हम कांग्रेस की टिकट लेकर के आएंगे, और आपने ये इतना बड़ा दावा बता दिया कि कांग्रेस की टिकट हम। नरसिंह भाई, कांग्रेस पार्टी की नीतियां जो आप देखेंगे, उसमें पैसे की राजनीति का कोई महत्व है नहीं। और पिछले कुछ समय से यदि राहुल गांधी जी को, केसी वेणुगोपाल जी को, खड़गे जी को आप सुनेंगे, तो हम लोगों ने पैसे की राजनीति को दरकिनार करके, जहां टिकटों की बात आई, तो भी हमने साधारण कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। वो लोग संघर्ष करते हैं पार्टी के लिए। हमारे लिए पार्टी के लिए संघर्ष कौन करता है वो महत्वपूर्ण है, किसके पास कितने पैसे हैं ये पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं। और काफी समय से देखा जा रहा है कि राजीव बतानी जी है वो हल्के में काफी सक्रिय है, क्योंकि हमेशा सक्रिय रहे हैं। चाहे वो गरीब मजदूरों की बात हो, चाहे पिछड़ा वर्ग की बात हो, और चाहे मनरेगा मजदूरों की बात हो, ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। तो सर, जिस प्रकार से आपने बताया कि आप कांग्रेस की टिकट लेकर के आने वाले और बड़ा आगाज आपने कर भी दिया है, तो लोहारू हल्के की बात करूंगा। अभी लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो माहौल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोग दावा बता रहे हैं कि मतलब हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई है। नरसिंह भाई, आप लोग देखेंगे लोहारू हल्के में करीबन करीबन 9,000 कुछ वोटों से कांग्रेस पार्टी जीती है। और जिसमें से हमारा जो कर्म क्षेत्र है, सिवानी क्षेत्र, वहां 4500 वोटों से कांग्रेस जीती है। जब हम जहां मेहनत कर रहे थे मजदूरों के बीच,
कोरोना काल में आप लोग देखोगे, हम उन लोगों को, मनरेगा मजदूरों को मास्क बांट रहे थे, दवाई बांट रहे थे, तब ये दावा करने वाले अपने एसी कमरे से बाहर नहीं निकल रहे थे। आज वो दावा तो कुछ भी कर लें, लेकिन मैं ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ कहता हूँ अपनी, कि मेरी जो टीम है, जो हमारे साथी हैं, उन्होंने निरंतर पब्लिक में रह के काम किया, और उसी काम की बदौलत है कि आज कांग्रेस पार्टी करीबन 4505 के बीच में सिवानी क्षेत्र से जीती है। तो सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आप बहुत विशाल जनसभा करते आ रहे हो हल्के के अंदर, तो लोगों का कितना क्या सहयोग मिल पा रहा है? देखो, लोग निस्वार्थ भाव से, जब एक आदमी भी निकल के आता ना, बगैर किसी लालच के, वो देवता सामान होता है। और आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कितने लोग अपने घर से डीजल फूक के, अपने घर से जो भी किराया भाड़ा दे के, या निस्वार्थ भाव से आए हैं, तो ये इतने देवता इकट्ठे हुए हैं। तो ये आप लोगों को ये स्पष्ट दिखा रहा है कि ये तो मामला उल्टा हो गया अभी। मुझे आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जिस प्रकार से लोग पैसे की राजनीति करते आए हैं काफी समय से, और अभी भी कुछ लोग मतलब दावा कर रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है तो हम पैसे से मतलब जो वो राजनीति करेंगे, अपनी राजनीति चमकाने का काम करें, तो उनको एक संदेश। मेरे को उन लोगों को एक संदेश देना है जो पैसे की राजनीति करते हैं। मैं उनको चैलेंज देता हूँ, कि वो पैसे के दम पे लोहारू हल्के के 5 वोट भी मेरे को ये खरीद के दिखा दें कि ये 5 वोट हमने पैसे में खरीद लिए। पैसे से वाई लूटी जा सकती है। पैसे से जो ये महिलाओं का नाच और करवा रहे हैं ना, ये नाच करवाया जा सकता है, अखबार में निकलवाई जा सकती है, या कहीं ना कहीं तामझाम जताया जा सकता है। लेकिन लोगों का दिल जीतने के लिए आपका दिल होना चाहिए, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल, वही बड़ी बात जो है वो राजीव मतानी जी ने कह दी है, क्योंकि काफी समय से देखा जा रहा है कि जो जनता है वो काफी जागरूक भी हुई है, क्योंकि अब पैसे की राजनीति नहीं रही, और उसके ऊपर भी एक कड़ा संदेश उन्होंने दिया है। और वो जो कांग्रेस हाईकमान है उनके साथ भी रख रहे हैं ऊपर तक। तो जी, जो कांग्रेस हाईकमान के साथ आप देखा जा रहा है कि आपके अच्छे संबंध रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, मेरा संबंध नहीं है, मेरा नेता और कार्यकर्ता का रिश्ता उन लोगों के साथ है। वो हमारे नेता हैं और हम उनके कार्यकर्ता हैं। और जहां जहां पार्टी ने पिछले 8 से 10 साल में, मैं करीबन 10 से 12 स्टेट में मैंने काम किया है, अलग अलग पोजीशन पे मैंने काम किया है। जहां पार्टी ने, हमारे नेताओं ने मेरे पे विश्वास जता के भेजा है, मैंने वो काम किया है। और मैं उनके ही दिशा निर्देश, आज भी हम जो मीटिंग कर रहे हैं वो भी उनके दिशा निर्देश की मीटिंगें करो और लगो, तैयारी के लगे हुए हैं। तो सर, वीडियो के माध्यम से हल्के की जनता को एक मैसेज। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं मेरे हल्के के तमाम बुजुर्गों को ये अपील करता हूं कि आप लोगों ने हमारे जो स्वाभिमान है उसको बनाए रखा वर्षों तक, और ये आज जो पैसे की और ये जो तिकड़मबाजी की राजनीति आ गई, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का स्वाभिमान डगमगाया है। तो मैं उन बुजुर्गों से अपील करता हूं कि वो इस स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए अपने आसपास के सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा उनके कानों में ये बात डालें कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा स्वाभिमान महत्वपूर्ण है। मैं मेरी माताओं बहनों से ये अपील करता हूं कि यदि किसी को 200-400 रुपए या कंबल की कमी है, तो किसी पैसे वाले के आगे नाचने की बजाय मनरेगा में अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, एक दिन में कंबल आ जाएगा। मैं मेरे उन तमाम साथियों से, युवा साथियों से अपील करूंगा कि वो किसी पैसे वाले के आगे पीछे नाचने की बजाय अपने इस साथी का सहयोग और समर्थन करें, ताकि ये जो हमारा संबंध रहेगा, ये लंबे समय तक हम संबंध रखेंगे, प्यार प्रेम का संबंध रहेगा। पैसे वाले का जो संबंध है वो रिश्तों की बुनियाद पे नहीं, वो सिर्फ स्वार्थ की बुनियाद पे होता है। हमारा जो स्वार्थ हमारा इलाके की अच्छाई और उसको लेकर है, ना कि किसी अपने पद और उसको लालच को लेकर हमारा है। सर, सरकार भी बड़े बड़े दावे करती आ रही है कि हमने लोहारू हल्के के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरा हरियाणा एक तरफ, लोहारू हल्का एक तरफ, हमने इतना विकास करा दिया। नरसिंह भाई, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात इस विषय पे तो नहीं करूंगा, क्योंकि घंटों लग जाएंगे उनकी कमियां गिनाने के लिए। काम 2 बूंद पानी गलती था नहर में आ गए तो फोटो, और 3-3 महीने टिकिया पानी नहीं तो उनका कोई जिक्र नहीं। बहल के हमने साथियों को बुलाया आज भी,
शिवानी भी मैंने, जो अलग अलग संगठन काम करते हैं अलग अलग विषयों को लेकर, उनको मैंने बुलाया था। आज भी साथियों ने लिस्ट दी है और वो लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा। कम से कम 50 से लेकर 70 तक ऐसे काम हैं जो ये सरकार नहीं करवा पाई। बहल में उपमंडल जो तहसील का दर्जा देना था, कहाँ दे पाई ये लोग। सीवरेज की व्यवस्था करनी थी और इतने बड़े शहर में गंदगी फैली हुई है, कहाँ कर पाई ये लोग। बस स्टैंड की व्यवस्था करनी थी, कहाँ कर पाई। पीने के पानी की व्यवस्था थी, कहाँ कर पाई ये लोग। हर जगह इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमला फेंको, तमाशा देखो, काम तो किया ही नहीं। सर, विरोधियों का कहना है कि मैडम किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने से बीजेपी को भारी फायदा होगा और कांग्रेस को इसका कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस को काफी नुकसान होने वाला है। देखो ये तो बड़ा एक सेंसिटिव सवाल है, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो हमारी नेता रही हैं पूर्व में, तो वो गई हैं, अब वो क्या भी हो रहेगा वो तो वो जाने। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राजीव मतानी, जिन्होंने आज बैल के अंदर इतनी बड़ी मीटिंग करके एक संदेश दिया है और अपनी दावेदारी जता दी इन्होंने, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर जो इन्होंने कार्य करता है वो मात्र एक बुलावे के ऊपर आगे इकट्ठे हुए। आपका इस बारे में क्या कहना, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो क्या आप करो वीडियो को शेयर, अगली वीडियो मिलते हैं फिर। अनपीएस न्यूज के लिए बैल से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।